तो उसके घर के ऊपर वाला पोर्शन फुल डार्क था। उसके रूम की लाइट्स फ्लिक करने लग जाती है, मतलब वो चेयर अपने आप मूव कर रही होती है। ऊपर वाले पोर्शन से ना आवाज आती है ग्लास और प्लेट के टूटने की। लिटरली मेरे सामने से एक शैडो गुजरती है प्रॉपर कि तब जाके मुझे थोड़ा सा होश आता है और मैं सीढ़ियों की तरफ भागती हूँ। मुझे लगा था कि मैं उस घर में फंस गई हूँ। उस घर में ये सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं। मैं उस घर में सारे टाइम अकेली थी। ऊपर वाले पोर्शन में कोई जाता ही नहीं है, वो बंद रहता है। मैंने कहा नहीं, कोई वहाँ पर दरवाजा नहीं था। रात को तुमने मुझे क्यों उठाया? मैंने कहा सना, मुझे आवाज आ रही अपने ही घर से ग्लास और प्लेट्स के टूटने की। क्या तुम्हें आ रही है? सिर्फ आवाजें मुझे ही सुनाई दे रही होती है। हाय गाइस, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि सारे ठीक ठाक होंगे। आई नो काफी टाइम के बाद हॉरर स्टोरी वीडियो आ रही है। एटलीस्ट आई तो है ना। अच्छा देखो, आज की स्टोरी ना बहुत ज्यादा हॉरर है। वो मेरे लिए इसलिए ज्यादा हॉरर है क्योंकि ये मेरे साथ रियल में हुआ था। और जब आपके साथ कुछ रियल में ऐसा कुछ हॉरर होता है ना, तो आपको पता चलता है कि आपके साथ क्या होता है। मतलब गूज बम्स आ जाते हैं आपको। क्या बिना टाइम वेस्ट के स्टोरी को स्टार्ट करते हैं अपनी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। सो ये बात है 2020 की, जब मैं अपने कजन्स के साथ जा रही होती हूँ अपनी खाला के घर फैसलाबाद। मेरे पूरे घर में से सिर्फ मैं अपनी कजन्स के साथ जाती हूँ। मेरी कज़न कायनात, रिमशा और अली और भी बहुत सारे लोग होते हैं। ठीक है, हम लोग मिलकर डेवो से जो है ना वो अपने कज़न के घर फैसलाबाद जा रहे होते हैं। लाहौर से फैसलाबाद 2 घंटे का सफ़र होता है और फिर हमारा 2 घंटे लगे थे। फिर उसके बाद हम लोग फैसलाबाद पहुँच गए थे शाम के 5 बजे। मैं बहुत खुशी खुशी अपनी खाला के घर आती हूँ। मुझे बहुत मज़ा आ रहा होता है। आते साथ हम लोग खाना खा रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं। उसके बाद हम लोग सारे कजन्स अपने अपने रूम में मतलब बैठ जाते हैं। हम लोग कजन्स अपना एक ग्रुप बना के दूसरे रूम में बैठ जाते हैं और जाके हम लोग बातें वगैरह कर रहे होते हैं। खाना खाते हुए बातें करते हुए हमें 5 से 9 कब बज जाते हैं पता ही नहीं चलता। 9 बजे ना मेरी कज़न मुझे कहती है, गुड़िया क्यों ना हम लोग मेरे दोस्त के घर चले। मैंने कहा यार, मैं तो अभी तुम्हारे घर आई हूँ, हम लोग खेलते हैं, बातें करते हैं। तुम्हारे दोस्त के घर जाके क्या करेंगे? कहती नहीं, चलो ना चलो ना, मेरे घर के बिल्कुल सामने ही है, बहुत मज़ा आएगा हम लोगों को, प्लीज़ चलो। मेरे बाकी कजन्स भी मुझे फोर्स करने लगे तो मैंने उसकी बात मान ली। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने कहा क्या तुम अपनी मम्मा को बता रही हो इस बारे में? कहती नहीं, मम्मा को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग बस खुद ही चले जाते हैं। खैर, उसके घर में किसी को भी नहीं पता होता कि हम उसकी दोस्त के घर में जा रहे हैं और हम लोग छुपके से उसकी दोस्त के घर चले जाते हैं। जब मैं उसकी दोस्त का घर बाहर से देखती हूँ ना, तो उसके घर के ऊपर वाला पोर्शन फुल डार्क था, फुल अंधेरा था वहाँ पर। मतलब कि उसके घर के ऊपर वाले पोर्शन में कोई भी लाइट ऑन नहीं थी और उसके नीचे वाले पोर्शन में सारी लाइट्स ऑन थी। मतलब बाहर से ही मुझे उसके ऊपर वाला पोर्शन बहुत डार्क नजर आया। मैंने इसके बारे में अपनी कजन से भी कहा कि इसका घर का ऊपर वाला पोर्शन इतना डार्क क्यों है, इतनी लाइट्स क्यों ऑफ है सारी। तो मेरी कजन ये सुन के हंसने लग गई और उसने इस चीज का जवाब नहीं दिया। एनीवेज, मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ इस घर में क्या क्या नहीं होने वाला। अगर मुझे पता होता मैं उस घर में कभी भी ना जाती। हम लोग उस घर में एंटर होते हैं और जाते साथ ही मेरी नज़र उसके टीवी लॉन्च में पड़ी हुई चेयर पे पड़ती है। वो चेयर आम चेयर नहीं थी, वो एक बहुत ही पुरानी जमाने वाली चेयर थी, पुरानी सी थी, उसके घर में पड़ी थी। मुझे काफी अजीब लगा और मुझे इस तरह की चीजें देख के डर लगता था क्योंकि ऐसी चीजें मूवीज या ड्रामों में बहुत ज्यादा दिखाई जाती थी हॉरर करके। तो मैंने अपनी कजन को भी कहा कि इनके घर में ये चेयर क्यों पड़ी हुई है। मेरी कजन ने कहा मेरी दोस्त के घर में ऐसी हजारों चीजें और भी हैं हुलिया। उसके बाद हम लोग उसके रूम में जाते हैं। हम लोग रूम में जाते हैं और हम लोग सोचते हैं कि चलो क्यों ना कोई गेम्स वगैरह खेलते हैं। हम लोग सारे मिलके गेम्स वगैरह खेलने लग जाते हैं और हंस रहे होते हैं, बहुत ज्यादा हंस रहे होते हैं। इतनी देर में ना उसके रूम की लाइट्स फ्लिक करने लग जाती है, बार 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 बार। मैं थोड़ा सा डर जाती हूँ क्योंकि उस टाइम मैं छोटी ही थी। तो मेरी कज़न मुझे कहती है टेंशन ना लो, क्या हो गया, हो जाएगी लाइट ठीक। 5 मिनट हो जाते हैं लेकिन उसके बावजूद लाइट फ्लिक करना बंद नहीं करती। मेरा फेस उस टाइम फुल टेंशन वाला होता है इस तरह से। तो मेरी कज़न कहती है हुडिया रिलैक्स, लाइट ठीक हो जाएगी, लाइट ही तो है ना, आ जाएगी। वो भी सिर्फ ये कहती है कि इतनी देर में पूरे घर की लाइट चली जाती है और रूम में फुल अंधेरा हो जाता है। रूम में इतना ज़्यादा अंधेरा हो जाता है कि मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होता और मैं अपनी कज़न्स वगैरह को भी ढूंढ रही होती हूँ कि वो लोग कहाँ हैं, क्योंकि मुझे वो नज़र नहीं आ रही होती। मैं बहुत ही मुश्किलों से दरवाजे तक जाती हूँ, दरवाज़ा खोलती हूँ और टीवी लॉन्च में आती हूँ। मैं जब बाहर निकलती हूँ तो मैं अपनी कजन्स वगैरह को आवाज़ देती हूँ। मैं दीवार के साथ ऐसे खड़ी हुई होती हूँ क्योंकि मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होता। लेकिन इतनी देर में ना मुझे एक आवाज़ आती है, टिक टिक
अब उसी चेयर की आवाज़ एकदम से आने लग जाती है, मतलब वो चेयर अपने आप मूव कर रही होती है। एकदम से लाइट फ्लिक होने लग जाती है और मुझे वो चेयर नजर आती है कि वो चेयर अपने आप हिल रही है। एकदम से लाइट आ रही होती है, जा रही होती है, आ रही होती है, जा रही होती है, फिर फ्लिक करने लग जाती है। मैं फ्लिक करते हुए लाइट्स को देख रही होती हूँ और जब मैं दोबारा नीचे देखती हूँ तो वो चेयर अपनी जगह पे होती ही नहीं है। ये चीज देख के ना मैं बहुत ज्यादा डर जाती हूँ। मैं शिवरिंग कर रही होती, मेरे हाथ पाँव कांप रहे होते हैं। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये वो चेयर अपने आप से कहाँ से कैसे चली गई, वो किधर चली गई और वो खुद कैसे कहीं जा सकती है, वो मूव कैसे कर सकती है। और इस टाइम मैं फुल दीवार के साथ चिपक के खड़ी होती हूँ क्योंकि मुझे डर लग रहा होता है। अब दोबारा लाइट आती है और मुझे दोबारा से उस चेयर के मूव होने की आवाज आती है। अब वो आवाज उस सीढ़ियों की तरफ से आ रही थी और वो सीढ़ियाँ ऊपर वाले पोर्शन की थी। मैं थोड़ा सा आगे जाती हूँ और सीढ़ियों के पास वो चेयर पड़ी हुई होती है। अभी वो चेयर वहां पर पड़ी हुई थी और वो खुद ब खुद यहाँ पर आ जाती है। वो चेयर बहुत तेजी से मूव करने लग जाती है और मैं बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती हूँ। मैं बहुत ज्यादा शिवरिंग करने लग जाती हूँ। इतनी देर में मुझे ऊपर वाले पोर्शन से ना आवाज आती है ग्लास और प्लेट के टूटने की। मुझे ऐसे लगा कि ऊपर कोई है क्योंकि ग्लास और प्लेट्स टूटने लग जाते हैं, उनकी आवाजें आ रही होती है मुझे। मैं बहुत ज्यादा ये सब देख के चिल्लाने लग जाती हूँ, मैं रोने लग जाती हूँ और मैं बहुत जोर जोर से रोने लग जाती हूँ। लेकिन तभी मुझे ऊपर वाले पोर्शन से ना मुझे मेरी कजन के दोस्त की आवाज आती है और वो कहती है मुझे, नूरिया मैं ऊपर हूँ, तुम भी ऊपर आ जाओ। मैं उसकी बात सुनने के बाद कहती हूँ, थैंक गॉड मैं अकेली नहीं हूँ। मुझे मेरी आधी टेंशनें खत्म हो जाती हैं कि थैंक गॉड मैं यहाँ पे अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ उसके दोस्त भी है। मेरी कजन की दोस्त मुझे ऊपर बुलाती है लेकिन सीढ़ियों पे इतना ज्यादा अंधेरा होता है कि मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा होता। मैं उसे कहती हूँ कि सीढ़ियों पे बहुत ज्यादा अंधेरा है, मुझसे ऊपर नहीं आया जा रहा, मुझे नजर नहीं आ रहा कि मैं कैसे ऊपर आऊँ। उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, वो मेरी बात का जवाब ही नहीं देती। लेकिन एकदम से ना लाइट सीढ़ियों पे पड़ती है, प्रॉपर लाइट नहीं, टॉर्च की जो लाइट होती है ना वो वाली टॉर्च की लाइट ना एकदम से आती है सीढ़ियों पर। वो बहुत ही हल्की सी लाइट होती है, वो लाइट सीढ़ियों पे पड़ती है और बस मैं उसी लाइट से सीढ़ियों पे चलने लग जाती हूँ। लेकिन एक अजीब चीज ये थी कि जब मैं स्टेप रख रही थी ना तब वो लाइट ऊपर होती जा रही थी, मतलब वो लाइट स्टेप से ऊपर होती जा रही थी, मतलब कि किसी ने उस टॉर्च को पकड़ा हुआ था और वो खुद पीछे जाए जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि मेरे साथ कोई मजाक कर रहा है। तो मैं बस ऊपर जाती गई क्योंकि मुझे अपनी कजन सिबियाना के पास जाना था। खैर जब मैं लास्ट स्टेप पे आती हूँ ना तो वो लाइट फुल बंद हो जाती है, मतलब फिर से अंधेरा हो जाता है। मैं सबको आवाज देती हूँ कि सब कहाँ पर है, अली, कायनात, रिमशा, उसकी दोस्त को भी आवाज देती हूँ कि वो कहाँ पर है। मुझे ऐसा लगा कि मेरे साथ ये लोग मजाक करें क्योंकि उस दिन मेरी बर्थडे भी थी और ऐसा मजाक अक्सर कजन्स कर देते हैं। लेकिन एक ऐसी चीज हुई जिससे मुझे पता चला कि ये सब मजाक नहीं है। मुझे अभी लिटरली बताते हुए गूस बम्स फील हो रहे हैं। मुझे तब पता चला कि ये सब मजाक नहीं है जब मेरे सामने से एक वाइट सी कोई चमकती हुई चीज मेरे सामने से गुजरती है। लिटरली मेरे सामने से एक शैडो गुजरती है प्रॉपर, और तब मुझे रियलाइज हुआ कि ये सब प्रैंक नहीं है। और फिर जैसी वो शैडो गुजरती है मुझे पीछे से किचन से फिर से बर्तन और ग्लास के टूटने की आवाज आने लग जाती है और उस टाइम मैं 2 मिनट के लिए बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे खड़ी होती हूँ, मेरी आंखें बाहर आ जाती हैं, मैं फुल डरी होती हूँ, मैं बोल नहीं पा रही होती हूँ। उस टाइम मैं किसी को कोई आवाज नहीं देती, मैं कोई नहीं चिल्लाती, मैं उस टाइम सिर्फ डरी होती हूँ, मैं हाथ पाँव सिर्फ कांप रहे होते हैं। मैं इतनी बेवकूफ, इतनी पागल हूँ। मुझे उस टाइम वहां से भागना चाहिए था लेकिन मैं 2 मिनट तक ऐसे पोज हो जाती हूँ, मतलब मुझे भागना चाहिए था। फिर एकदम से वो इतनी तेज से ग्लास और प्लेट्स टूटते हैं कि तब जाके मुझे थोड़ा सा होश आता है और मैं सीढ़ियों की तरफ भागती हूँ लेकिन मुझे नजर कुछ भी नहीं आ रहा होता है। मैं सीढ़ी से बहुत ही बुरे तरीके से स्लिप हो जाती हूँ और मेरी लेग पे इतना बुरा निशान पड़ जाता है, इतनी बुरी चोट लग जाती है कि उसका स्कार अभी भी मेरी लेग पे है। और वो पेन इतनी बुरी होती है, इतनी बुरी कि मेरे से चला भी नहीं जा रहा होता, ऊपर से आवाज भी नहीं रुक रही होती वो ग्लास और प्लेट्स के टूटने की। इसलिए मैं अपनी पेन वगैरह को भूल कर मैं सिर्फ भागती हूँ वहां से। मैं बस भागती हूँ और मैं दरवाजे तक पहुंचती हूँ, मैं दरवाजा खोलती हूँ और मैं बाहर निकलती हूँ। थैंक गॉड कि मैं बाहर आ जाती हूँ, वरना मुझे लगा था कि मैं उस घर में फंस गई हूँ या मैं उस घर से नहीं निकल सकती क्योंकि मेरा निकलना मुश्किल भी था। मैं बहुत ही मुश्किलों से चल रही होती हूँ और फाइनली मैं गेट तक पहुंचती हूँ कि मुझे गार्ड देखते हैं, वो देख के परेशान हो जाते हैं कि मैं इतनी बुरी तरीके से क्यों चल रही हूँ। मेरे पैर से भी खून निकल रहा होता है और मैं इतनी ज्यादा पेन में होती हूँ कि मैं उस टाइम गेट पे आके बेहोश हो जाती हूँ। 1-2 घंटे के बाद मेरी आंख खुलती है और मैं अपनी कजन के रूम में होती हूँ। मेरे पास मेरी खाला होती हैं
और वो बहुत परेशान होती है और वो कहती है शुक्र है तुम्हें होश आया। उठते साथ ही जो एक चीज़ मैंने की वो मैं रोई, सिर्फ और सिर्फ रोई। मैं बहुत रोई, मैं अपनी खाला को हक करते हुए रो रही थी। मैं इतना ज़्यादा डर गई थी। मैंने कहा खाला, मैं बहुत रोई, मैं बहुत ज़्यादा रोई। खाला ने कहा क्या हुआ उड़िया, क्या हुआ मुझे बताओ। मैं सारी बात अपनी खाला को बताई कि किस तरह से करके हम लोग उसकी दोस्त के घर में गए और ये सब वगैरह। मेरी खाला मेरी बात सुन के बहुत ज़्यादा डर भी जाती है और उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ जाता है, क्योंकि वो कहते हैं कि मैंने उस घर में जाने से अपनी बेटी को मना किया हुआ था। मेरी खाला बताती है कि वो घर सही नहीं है, उस घर में ये सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं। मैं जब खाला की वो बात सुनती हूँ ना, तो मुझे याद आता है कि जो चीज मैंने वहाँ पर देखी है, जो चीजें भी मैंने वहाँ पर देखी हैं, वो सारी सच थी। वो कोई प्रैंक या कोई मजाक नहीं था, वो सब मैंने हकीकत में देखा, क्योंकि खाला ने खुद बताया कि उस घर में ऐसी चीजें हैं। मैं पूछती हूँ कि सारे कजिन्स वगैरह किधर हैं, तो मेरी खाला कहती है कि वो सब तो कब के सो चुके हैं। मैंने कहा वो सब मेरे साथ गए थे और वो कब आके कब सो गए। मैं बहुत ज्यादा डर गई होती हूँ, इसलिए मेरी खाला मेरे साथ ही सोती हैं। रूम में आयतल कुर्सी लगा देती हैं और वो तब तक लगी रहती है जब तक मैं सो नहीं जाती। अब अगली सुबह होती है, मैं उठती हूँ और सीधा मैं अपने कजिन्स के रूम में जाती हूँ और उनसे जाके पूछती हूँ कि तुम लोग सारे कहाँ पर थे। वो मेरे से पूछते हैं कि तुम कहाँ पर थी। वो कहते हैं कि जब उसके घर में लाइट जाती है तो तुम रूम में ही थी और हमने तुम्हें इतनी आवाजें दी, लेकिन तुम रूम से बाहर नहीं आती। हमने तुम्हारा इतना वेट किया लेकिन तुम बाहर ही नहीं आते और हम लोग थक हार के घर चले जाते हैं। मैं उस घर में सारे टाइम अकेली थी। मैं उसको सारी बात बताती हूँ कि इस तरह से करके ये सब हुआ है। वो कहती है हाँ मुझे भी पता है कि उस घर में ये सारी चीजें हैं, लेकिन मैं अपनी दोस्त से मिलने जाती हूँ। मैं उसे बताती हूँ कि मुझे तुम्हारी दोस्त की आवाज भी आई थी। तो मेरी कजिन बताती है कि ऊपर वाले पोर्शन में कोई जाता ही नहीं है, वो बंद रहता है। तुम कैसे वहाँ पे चली गई? वहाँ पे तो एक दरवाजा जो कि 24 घंटे बंद रहता है। मैंने कहा नहीं, कोई वहाँ पर दरवाजा नहीं था, वो खुला हुआ था। मैं खुद ऊपर गई थी और मुझे ऊपर से आवाजें भी आई थी और मुझे तुम्हारी दोस्त ने बुलाया था। मैंने उसे सारी चीजें एक्सप्लेन की, लेकिन वो मेरी बात का यकीन नहीं करती कि मुझे उसकी दोस्त की आवाज आई, इस तरह से बर्तन टूटे, ये वो कहती है हुरिया तुम घर चली जाओ, तुम्हें कुछ ज्यादा ही डर लग गया है। और मुझे उसकी बात सही लगी, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। मेरी खाला मुझे कहती है कि अपने घर जाके ये बात डिस्कस ना करना, वरना तुम्हारी मम्मा मुझे नहीं छोड़ेंगी। और मैं अपनी खाला से प्रॉमिस करती हूँ कि मैं घर जाके किसी को भी ये बात नहीं बताऊंगी, बस वो मुझे घर ले जाए। यहाँ पर स्टोरी खत्म नहीं होती। मैं जब अपने घर आती हूँ ना, रात के टाइम जब मैं अपने बिस्तर पे लेटी हुई होती हूँ, तो मेरे जहन में सिर्फ और सिर्फ वही बातें चल रही होती हैं। मेरे घर में सारे सो रहे होते हैं और मैं अपने बेड पे बस यही चीजें सोच रही होती हूँ। मुझे बहुत ज्यादा प्यास लगती है। मैं किचन में जाती हूँ, तो जब मैं पानी पी रही होती हूँ ना, मेरा अब सर दर्द हो रहा है। मैं जब किचन में जाती हूँ पानी पीने के लिए, मुझे दोबारा से अपने ही घर से ग्लास और प्लेट्स के टूटने की आवाज आती है। मैं बहुत ज्यादा डर जाती हूँ। मैं फोन से रूम में जाती हूँ, अपनी बहन को उठाती हूँ। आवाज जो मुझे आ रही है वो क्या तुम्हें भी आ रही है? मेरी बहन मुझे ऐसे देखती है, इतनी रात को तुमने मुझे क्यों उठाया? मैंने कहा सना मुझे आवाज आ रही है ग्लास और प्लेट्स के टूटने की, क्या तुम्हें आ रही है? कहती मुझे कोई आवाज नहीं आ रही, लगता तुम पागल हो गए, तुमने मुझे आधी रात को उठा दे, चुप करके जाके सो जाओ। वो सिर्फ आवाजें मुझे सुनाई दे रही होती है। मैं चुप करके अपने बेड पे आती हूँ, ऐसे आके लेट जाती हूँ और मैं रो रही होती हूँ और मैं आयतल कुर्सी लगाती हूँ और आयतल कुर्सी सुनते सुनते मैं सो जाती हूँ। आज भी मैं खाला के घर जाती हूँ ना, और आज भी मैं उस घर को देख के डर रही होती हूँ। एनीवेज, यही थी मेरी स्टोरी। आई होप कि आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।